तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ भाई बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग बैक हैंड की क्लास ले लेके आई थिंक बोर तो नहीं होंगे, सीख ज़्यादा गए होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो 70वीं क्लास है। और आज हम दिखाने वाले हैं फ्रंट हैंड की मेहंदी, जो कि बहुत यूनिक, बहुत अलग और बहुत कम टाइम में लग जाएगी मेहंदी ये वाली। तो आओ देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। और मेहंदी को फिर कमेंट करके बताना भाई, कमेंट तो कर ही देना, क्योंकि अभी तक मेरे को भी नहीं पता कि वो मेहंदी कैसी लगेगी। बस मैंने दिमाग के अंदर सोच रखा है, वो उभर के कैसे आती है वो आपको पेपर पे पता चल जाएगा। चलो, आज की मेहंदी में हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत 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 स्पेशल हैंड होगा वो। और इसकी स्टार्टिंग हम बहुत बहुत यूनिक तरीके से करने वाले हैं आज। तो हमेशा हमने जब लाइन खींची है तो 20 से खींची है, आज हम 20 से लाइन नहीं खींचेंगे। और आज हम ना साइड से सर्कल भी नहीं बनाएंगे। आज का हमारा जो डिज़ाइन होने वाला है थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको मोर, कुछ अलग, कुछ हाफ सर्कल, कुछ इस तरीके से सिखाया। बट आज का डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक गोला। और गाइस, ये हाफ सर्कल वाला गोला नहीं है, इसके अंदर हमें करना है मॉडर्न आर्ट, कुछ अलग, कुछ ट्रेडिशनल। और कई सारे आप लोग बैक हैंड की मेहंदी देख के होप करता हूँ काफ़ी हद तक आप लोग मेहंदी लगाना आ गया होगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। और इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि मेहंदी हमारी जो लगती है बहुत आराम से लगती है, जो कि मैं आपको हर क्लास में, हर वीडियो में बताता हूँ। और आज इसके अंदर हम जो मॉडर्न आर्ट करेंगे वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा यूनिक होने वाला है। मतलब इसके अंदर हम ये और ये पत्तियों वाला डिज़ाइन करेंगे इस तरीके से। ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ से हम इसको दूसरा चेंज कर देंगे। मतलब बनाना हमें कुछ इस तरीके से ही है ये देखो, ठीक है। और अगर डाउट्स हो किसी भी चीज़ को लेके तो कमेंट आपके लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये देखो। कंफ्यूज नहीं होना कि किसका मुंह किस तरीके से करना है, बस हमें जो भी बनाना है वो ध्यान रहे। ये देखो, यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे। यहाँ पे भी हम पत्ती रख सकते थे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और बना देंगे ऐसे। और ये हमने यहाँ पे करा। अब गाइस, कुछ क्लाइंट ना मुझे बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे क्लास डाल रहे हो, ऐसे तो आपका ही नुकसान है। अब बताओ नुकसान है या नहीं है। देखो, नुकसान वहाँ है जहाँ कोई मेरी मेहंदी सीख कर मेरे क्लाइंट काटेगा। अब जो अच्छे लेवल के क्लाइंट होते हैं वो कहाँ किसी क्लाइंट काट सकता है। सॉरी गाइड, थोड़ी सी वीडियो ब्लर होने लग गई थी, बट कोई बात नहीं, हमारा ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक आउटलाइन और देंगे, क्योंकि ना हमें यहाँ पे थिक वाई लाइन चाहिए। बट थिक लाइन हम कब करेंगे, वो हम करेंगे शेडिंग के बाद। जैसा कि आपको पता है मोस्टली हम शेडिंग के बाद ही करते हैं ताकि फिनिशिंग रहे, ठीक है। शेडिंग हमेशा हमारी डबल होती है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है हमें। सिंगल शेडिंग हमारी हो चुकी है। ये हमारी डबल शेडिंग हो चुकी है, देखो कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद हम करेंगे थिक लाइन।
और गाइस थिक लाइन की जो मेहंदी होती है ना, हमारी इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना कि लाइन से बाहर ना जाए। बाहर जाएगी तो फिर मेहंदी फैल जाएगी, वो फैल जाएगी तो फिर मेहंदी अच्छी नहीं दिखेगी। ये देखो, बिल्कुल आराम आराम से करना है हमें। ये देखो, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर से एक देंगे फिनिशिंग लाइन, इस तरीके से। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करना। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक सर्कल। सर्कल हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होना चाहिए और बिना जल्दीबाजी के होना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी, वो कहावत सुनिए ना, जल्दीबाजी जो काम होता है वो शैतान वाला होता है। और यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग। ये देखो, फिर एक शेडिंग और। अब बीच में रख देंगे डॉट। ठीक है, और यहाँ पे खींचेंगे हम एक लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम गोला बनाएंगे, बिना शेडिंग के गोला बना रहे हैं गाइस, देखो। और ये रीज़न है क्यों गोला बना रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आज की क्लास में ना कुछ अलग होने वाला है। अब हम करेंगे यहाँ पे लाइन लाइन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लाइन में क्या ही होगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है, क्लास को लास्ट तक देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, फिर आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे। ये देखो, कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना। ठीक है, और अब यहाँ से हम इसकी आउटलाइन देंगे पहले एक, फिर एक और देंगे। ठीक है, अब हम शेडिंग। यहाँ पे हमारा स्पेस कम है, जैसे सिंगल शेडिंग की जगह है तो सिंगल ही शेडिंग करेंगे और आराम आराम से करेंगे, इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डबल शेडिंग भी करेंगे। अब फिनिशिंग लाइन देंगे। ये हमारी फिनिशिंग लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज में रखते हुए सबसे पहले इसके अंदर हम शेडिंग करेंगे। और गाइस शेडिंग एक को छोड़ के एक को करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे।
और गाइस इसके बाद आई थिंक क्लास थोड़ी तुम्हारी लंबी होंगी, क्योंकि मैं बता दूं मैं थोड़े हैवी हैवी हाथ करने वाला हूँ, मतलब बड़े बड़े। ये देखो, ये हमने भर दिया। अब हम साइडों से जो स्पेस हमने खाली छोड़ा है उसको हम फिलिंग करेंगे ऐसे। आप लोगों ने मेरा ये डिज़ाइन ब्राइड मेहंदी में देखा होगा, और अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कोई भी डिज़ाइन करने के बाद आउटलाइन करते हैं, उसके बाद दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने ऊपर सर्कल बनाया ना, ये इसी डिज़ाइन का पार्ट है, ये अलग से पार्ट नहीं है, इसीलिए इसमें हमने आउटलाइन नहीं दी। आप चाहे तो आउटलाइन भी दे सकते हैं, बट ये इसी डिज़ाइन का पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको भरेंगे बिल्कुल आराम आराम से। और मेरी एक बात का ध्यान रखना कि जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर पे, उसी तरीके से एक दो बार पेपर पे करो, फिर वही डिज़ाइन ना किसी के हाथों पे भी लगाओ, ताकि पेपर पे तो इजीली लग जाता है, लेकिन जब हाथ की बारी आती है ना तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखो थोड़ा सा। ये देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे फिनिशिंग लाइन देंगे हम, ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी लाइन, छोटी डॉट, बड़ी डॉट, इस तरीके से डॉट करके ये एंड कर देंगे डिज़ाइन को। तो हमारा 10% डिज़ाइन हो चुका है अभी तक। तो आप लोग मुझे कमेंट करो। ये देखो कीप रुक गई मेरी, और इस कीप में ना देखो इतने पोर्शन में गंदगी भरी हुई है, मतलब कि ये देखो ब्लैक मेहंदी दिख रही होगी आपको ये। तो ये अब भी ठीक नहीं चलेगी, अब थोड़ा और प्रेशर दबाऊंगा तब ये ठीक चलेगी। ये देखो इस तरीके से। ये क्या है गाइस, मैं बता देता हूँ आपको। अभी 2 दिन पहले मैं मेहंदी लगाने गया था, तो 2 दिन पहले जब मेहंदी लगाने गया था ना मैं, तो उस मेहंदी में मैंने चीनी मिला रखी थी, और चीनी थोड़ी सी जम गई होगी कहीं पे बीच में, तो ये उसी का पार्ट है ये। ठीक है, इसको हमने साइड में कर दिया, और इसको हम भरते हैं अभी। ठीक है, और भरने का तरीका मैंने आपको बिल्कुल बता रखा है। हम करेंगे सबसे पहले आउटलाइन, और आउटलाइन के साथ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह है वहाँ पे हम पूरी भर देंगे। ये देखो। और अब आप लोग को ना एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ने वाली है। ए जैसे A4 की शीट होती है ना, वैसे ये कुछ से बड़ी शीट होती है, तो वो शीट लेके आनी है बड़े हाथों के लिए। ठीक है, और भरना फिनिशिंग के साथ ही है। ये देखो, गाइस आधा हो चुका है। आधा होने के बाद देखो, बताओ कैसा लग रहा है ये। और भरना है इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही है, जैसे कि हम भरते हैं अपने साइड के साइड डिजाइन। और ये एक चीज़ और, ये हमारे कोई नए डिजाइन नहीं है, बस हमारा बनाने का तरीका अलग है, और हमेशा बनाने का तरीका ही अलग होता है। ठीक है, ये देखो हमने इसको पूरा भर दिया है। फिनिशिंग लाइन आपको देनी है, मैं हमेशा क्लाइंट के हाथ पे देता हूँ फिनिशिंग लाइन, पेपर पे क्या ही करूँगा देख के, क्योंकि और टाइम बढ़ जाएगा। जब मैंने स्टार्टिंग में क्लास दी थी तो उसमें मैंने फिनिशिंग लाइन तो दी थी,
ताकि आप लोग को समझा सकूं। बट आप लोग को फिनिशिंग लाइन देनी ज़रूरी ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और अब हम करेंगे इसको भी, इसकी आउटलाइन देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें डिज़ाइन अभी और बनाना है तो आउटलाइन देंगे। आउटलाइन से पहले हम यहाँ पे हाथ का जो साइज होता है वो करेंगे इस तरीके से। ये देखो, फिनिशिंग लाइन देंगे। अब यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के बाद डबल शेडिंग, डबल शेडिंग के बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेहंदी सिखाई थी उसका थर्ड पार्ट, मतलब कि ये वाला 1 2, आई थिंक आप लोग को याद आ गया होगा, 3 4, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ से करना है, 2 3 4, ठीक है ऐसे। और इसकी पहले तो हम इस तरीके से आउटलाइन देंगे। देखो, अब यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन, ठीक है। अब इसकी फिनिशिंग लाइन देंगे हम, सॉरी आउटलाइन, फिनिशिंग लाइन नहीं गाइस, आउटलाइन। ये हमने दी आउटलाइन, ठीक है। अभी इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग वही हमारी बारीक बारीक होगी। शेडिंग हो गई, अब दूसरी साइड भी शेडिंग होगी। एक शेडिंग, और ये हो गई हमारी दूसरी शेडिंग, ठीक है। ये देखो, फिनिशिंग लाइन दी हमने। फिनिशिंग लाइन देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल। ये देखो इस तरीके से। ऐसे ही सेम सर्कल यहाँ से बनाएंगे हम। ये देखो, ठीक है। अब इसकी हम आउटलाइन देंगे। यहाँ से भी इधर से भी आउटलाइन देंगे और फिर हम शेडिंग करेंगे।
शेडिंग में इधर से भी करेंगे। ये देखो हमारी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम करेंगे अब इस पे फिनिशिंग लाइन, जैसा कि हम हर बार देते हैं इस बार भी फिनिशिंग लाइन देंगे और हम इन सबको भरेंगे ताकि ये थोड़ा सा अलग लगे, क्योंकि अभी तक ना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये। तो हम भरते हैं सबसे पहले। और गाइस डिज़ाइन जितना हम बनाते हैं ना उससे ज़्यादा उसको नीटनेस से बनाना पड़ता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा नीटनेस से उसकी फीलिंग करनी पड़ती है। अगर नीटनेस से फीलिंग नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ये देखो बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल आराम से भरना है हमें ये देखो। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ ये अब भरने के बाद। और हमने दिया फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन देने से ना एक्चुअल में पता चलता है कि हमने हाँ क्या बनाया है और किस तरीके से भरा है, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी भी फिनिशिंग लाइन देंगे अभी। ये देखो बिल्कुल आराम आराम से देंगे, जहाँ पे स्पेस कम है वहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, बट छोड़ना हमें एक भी कोना नहीं है। ये देखो इस तरीके से इसको यहाँ से भर देंगे। ऐसे ही सेम हम यहाँ से भी करेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि ये अब कैसा लग रहा है, ये पूरा भरने के बाद बताना गाइस, ठीक है। ये देखो हमने भर दिया यहाँ पे। गाइस कंपनी वाले ना इतना परेशान कर देते हैं, फ्रॉड कर कॉल कर करके। ये देखो और स्पेशली एयरटेल वाले इतने कॉल करते हैं पूछो मत। ये देखिए हमने फिलिंग कर दिया, आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। इसको भी हमने फिलिंग करा। ये देखो ठीक है, इसकी भी हमने फिनिशिंग लाइन दे दी, ठीक है। अभी तक ये कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताना। गाइस मेरे को तो सच बोलो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक सर्कल और इस सर्कल में हम करेंगे शेडिंग, बट सिंगल वाली। ये देखो इस तरीके से सिंगल शेडिंग थोड़ी सी लंबी होती है हमारी, वो करेंगे और आराम आराम से करेंगे। ये हमने की सिंगल शेडिंग और इसके दी हमने फिनिशिंग लाइन, ठीक है। और यहाँ से हम जो हर बार करते हैं वो करेंगे, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी फिनिशिंग लाइन देंगे और आउटलाइन देंगे। फिनिशिंग लाइन गाइस आप दे देना, आउटलाइन में दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने दिया आउटलाइन, इधर भी दिया आउटलाइन और फिर करेंगे शेडिंग। फिर करेंगे शेडिंग।
ये देखो, अब ये भी हमने आउटलाइन। ठीक है, यहाँ से हम इतना पोर्शन छोड़ देंगे पोर्वो के लिए, और यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग। फिनिशिंग लाइन, और यहाँ पे हम बनाएंगे चेक। इस पोर्शन में हम करेंगे बारीक वाला चेक। 1 2 3 4 5 6 7। गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गिनती क्यों गिन रहे हैं इसमें, वो थोड़ा सा आदत है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि जितनी गिनती मैंने गिनी है और इसके अंदर वो उतनी लाइनें हैं उतनी आपको भी करनी है। जितना स्पेस बचेगा उतने ही आपको लाइन करनी है, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है, और चेक बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। अगर एक लाइन तिरछी गिरनी है हमें, हमारा जो स्क्वायर बनना चाहिए वो प्रॉपर बर्फ़ी के स्टाइल वाला बनना चाहिए, इस तरीके से। ये देखो, ये बन गया हमारा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसको हम फिलिंग करते हैं सबसे पहले इस तरीके से। ठीक है, इसकी फिनिशिंग लाइन देंगे हम इस तरीके से। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है। यहाँ से हम भरेंगे चेक, और चेक भरने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कि आप देखो गाइस, मैं कंफ्यूज हो गया था अभी कि कौन से बॉक्स में भरूं, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्या होता है ना कि सोच रहा हूँ कि जल्दी मैं आपको एक क्लास देता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से सीख जाओ, बट फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने जल्दीबाजी कर दी तो एग्जैक्टली आप भी जल्दीबाजी ही करोगे, और उसमें ना फिर डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए फिर मैं सोचता हूँ आराम आराम से करूँ। और एक चेक अगर आप लोगों ने गलत भर दिया ना गाइस, तो भाई पूरा का पूरा चेक ख़राब है। ठीक है, तो जल्दीबाजी हमें कहीं नहीं दिखानी होती, कहीं पे भी नहीं। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखना। ये देखो, अभी तक ये कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से पूरा भर देंगे ऐसे। ये देखो गाइस, कीप नहीं पहुँची हमने, तो मेहंदी निकलनी बिल्कुल बंद हो गई। ये देखो, और ये इसमें इस मेहंदी में कुछ ज़्यादा ही चीनी का वो है, तो आप हमेशा याद रखना जब भी चीनी को मिलाओगे इसके अंदर तो अच्छे से चीनी घुल जानी चाहिए, वरना वो ऐसे ही परेशान करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल और बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे बनाएंगे हम 3D फूल। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इधर भी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सबसे पहले आउटलाइन देंगे। ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को पता ही है हमें क्या करना है। नहीं पता
तो मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग, और शेडिंग करने के बाद हमें डबल शेडिंग करनी है। सिंगल कंप्लीट, और ये हमारे देखो डबल शेडिंग भी होने वाली है। ये देखो, ठीक है। और अभी तक आप लोग को मैंने इसके अंदर सर्कल भर के दिखाया है, राइट। आज हम सर्कल नहीं भरेंगे, आज हम, समझ गए ही गए होंगे आप लोग, मॉडर्न आर्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी हमारा डिज़ाइन ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, कहीं आप लोग सोचो कि बस हो गया। यहाँ पे हम खींचेंगे लाइन इस तरीके से इतने में। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे लाइन खींची, इसकी हमने करी शेडिंग, एक शेडिंग और की, फिनिशिंग लाइन, आउटलाइन जो बाहर देते हैं हम, यहाँ पे हम सिंगल शेडिंग वाला सर्कल भर देंगे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, फिनिशिंग लाइन देनी ज़रूरी है। और ये अभी तक भरने में आपको कैसा लग रहा है? और अब आप लोग ना इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लोग अपने हाथ पे हाथ लगाओगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे को कि आपको ये डिज़ाइन लगाने में कितना टाइम लगा, और आपने पेपर पे लगाया या हैंड पे लगाया। ठीक है, ये लाइन हमने कर दी ठीक यहाँ पे, ये फिनिशिंग लाइन देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे और शेडिंग करेंगे। शेडिंग डबल होगी यहाँ पे हमारी। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक अलग चीज़ और करने वाले हैं। मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि इतनी सी जगह बची है, इसमें हम क्या करें। बहुत लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, एक हमने बनाया ये मोर, यहाँ से इसको ऐसे निकाला, इसको ऐसे, डन। ठीक है, इसकी फिनिशिंग लाइन दे देंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा बारीकी में करेंगे, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे तो हमारा ये सारा भर जाएगा, तो शेडिंग ना करते हुए हम बनाएंगे गोले। ठीक है, ये देखो
इस तरीके से। अब हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इसको इस तरीके से भर देंगे। डन। और यहाँ पे भी लाइन खींचनी ज़रूरी है, यहाँ पे भी लाइन खींचनी ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग को इसके अंदर क्या करना है, लोटस बनाना है। एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लाइन खींची। ये हमने, अच्छा, और यहाँ पे हमने ये बनाई पत्ती। ठीक है, और ये लाइन खींचा हमने ऐसे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, ये हमने कर दिया इसको नीचे। ठीक है, अब आती है हमारी बारी फिलिंग करने की। तो फिलिंग हम लाइन से करेंगे। सबसे पहले हम लोटस करेंगे फिलिंग। ठीक है, फिर अच्छे तरीके से इस तरफ से भी कर देंगे। ये देखो गाइस, एक बात बताऊं आपको, मैं आज राज की बात बताऊंगा। वो ये राज की बात ये है कि मेरे फेसबुक पे फाइनली 8,000 फॉलोवर कंप्लीट हुए। उसके लिए थैंक यू सो मच। जल्दी से उस पर 8 लाख हो जाएं तो फिर मैं शादी कर लूँगा। सोचो गाइस, कितनी लंबी जर्नी हो जाएगी मेरी। 8,000 से 8 लाख फॉलोवर करने में मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि लोग फ़ायदे के लिए वीडियो देख तो लेते हैं, बट फॉलो करना ना उनकी शान के खिलाफ हो जाता है। समझ रहे हो? बट कोई बात नहीं, मत करो फॉलो। जिसको करना होगा वो करेंगे। अब हम करते हैं इसको फिलिंग। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको फिलिंग करा, बिल्कुल बारीकी तरीके से। वैसे तो गाइस इसके अंदर हम सर्कल भरते हैं, आपको पता ही होगा, बट अपने अकॉर्डिंग, फिनिशिंग के अकॉर्डिंग आप लोग जो चाहे वो भर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखो, ये हो गया हमारा। अब हम भरेंगे इसको भी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से भी इसकी आउटलाइन देंगे। इस तरीके से यहाँ से इसको भी ऐसे भरेंगे। ये हमने भर दिया है। तो अब हम शेडिंग करेंगे। यहाँ पे शेडिंग डबल, जैसे कि आपको पता है हम हर बार करते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे हम ये जिग जैग वाली सीधी सीधी लाइन देंगे। और गाइस इसी का ध्यान रखना, इस लाइन में एक बात बहुत ख़ास होती है, लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में ना ये बहुत दूर दूर लाइन कर देते हैं। मतलब जितने में मैंने ये 6 लाइन बनाई हैं, वो लोग क्या करेंगे 3 में कवर अप कर देंगे या 4 में कवर अप कर देंगे। तो वो उस वक्त तो अच्छा लगता है जब ये लगी होती है मेहंदी, बट हटने के बाद ना ये मेहंदी बहुत 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 खुली खुली लगती है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान देना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर खुली खुली लगती है तो लगाए ही क्यों। देखो बिना एक दूसरे डिज़ाइन के मिलने से ना डिज़ाइन बनता नहीं है, तो डिज़ाइन तो हमें यूज़ करने ही पड़ेंगे, बस तरीका थोड़ा सा अलग कर दो। ठीक है, ये देखो ये हमारा हुआ यहाँ से ये पूरा। अब हमारी बची हैं 2 फिंगर। अब 2 फिंगर आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए मुझे ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये हमने की यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से, दूसरी शेडिंग की दी हमने ये फिनिशिंग लाइन। और फिनिशिंग लाइन के साथ यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल इस तरीके से। फिर एक सर्कल और, मतलब एक राउंड और ये। फिर यहाँ पे दी हमने ये लाइन। ठीक है, फिर हमने करी शेडिंग। शेडिंग के बाद फिर एक और शेडिंग। ठीक है, फिर इसे पहले कवर अप कर देंगे क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से ये लाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है। अब ये यहाँ पे ये देखो इस तरीके से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारी ये फाइनल लास्ट फिंगर बची है, इस पर क्या करना चाहिए मेरे को। ठीक है, ये हमने दी इसकी आउटलाइनिंग सबसे पहले। ये देखो गाइस, हमारी पेन की लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आउटलाइनिंग हमारी जब आती है तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आती है। इसके अंदर हम कर रहे हैं मॉडर्न आर्ट। ठीक है, देखो ये शायद फिंगर वाला आपको दिख ना रहा हो, अब दिख जाएगा। ये देखो इस तरीके से। कमेंट बॉक्स खाली है, भरने का क्या लोगे आप लोग। अगर मैं जिद पे अड़ जाऊं कि नहीं एक वीडियो पे मेरी 100 कमेंट कर दो इस वाली पे तभी मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, तो गाइस सच बता रहा हूँ 2-3 साल में कमेंट आएंगे नहीं और वीडियो डालनी बंद हो जाएगी। बट मुझे एक चीज़ लगता है, जिसको नीड है ना क्लास की, जो टाइम पास के लिए आते हैं तो भाई वो भी देख लो, मेरा फ़ायदा है वीडियो देखने का। बट सीखने वाले मेरे को कमेंट करेंगे इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि जिनको नीड है ना, जो पे नहीं कर सकता वो तो जाहिर सी बात है कमेंट कर सकता है, और उनके अंदर भी एटीट्यूड है तो भैया कोई बात नहीं, सीख लो, सीख के भूल जाओ, ख़त्म बात। ठीक है, ये हमारी फाइनल आज की क्लास होने वाली है कंप्लीट। ये देखो, तो ये हो चुकी है हमारी मेहंदी कंप्लीट, और ये हो गई। देखो मेहंदी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। फाइनली गाइस मेहंदी हो चुकी है, आप लोगों ने देख ही ली है, तो अब मुझे कमेंट करके बता दो भाई
कि कौन कौन इस वाले हाथ की प्रैक्टिस करने वाला है और कौन कौन इस मेहंदी को लगा के कितने कितने पैसे भी कमाने वाला है, ये भी कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग ऐसी क्लास कहीं लोगे पे करके तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। तो गाइस प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।